महाराष्ट्र में एमवीए के अंदर फूट के बाद बहुत ही बड़ा सवाल है, क्या आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमवीए एक बार फिर से उभर कर एनडीए के आगे टिक पाएगी? क्या भाजपा शिंदे और अजीत के नए गुट के आगे कांग्रेस राकंपा प्रमुख शरद पवार और साथ साथ में उद्धव के गुट अपने आप को साबित कर पाएंगे? शरद ने तो दृढ़ संकल्प लिया है कि किसी भी हाल में वो एनसीपी को फिर से मजबूत करेंगे। लेकिन अब बात अगर की जाए उद्धव की, तो सोनिया गांधी की तरफ से बेंगलुरु में होने वाले महा बैठक में निमंत्रण मिलने के बाद उद्धव, संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने लिया है फैसला। आगामी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए विपक्षी दलों को मजबूत करने के लिए वो इस विपक्षी एकता की दूसरी मीटिंग में जरूर शामिल होंगे। पटना में भी वो जरूर शामिल हुए थे और बेंगलुरु में भी वो शामिल होंगे। अब कर्नाटक में होने वाले बैठक से पहले उद्धव ठाकरे को उनकी असली जगह दिखाने का प्रयास किया है महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने। जी हाँ, सीएम एकनाथ शिंदे का नया बयान आया है कि कैसे उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ना अपने आप में सबसे बड़ा रिस्क था, लेकिन बाला साहब ठाकरे की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी आइडियोलॉजी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे का दामन छोड़ा और तब वो बीजेपी से जुड़े जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी। सत्ता को छोड़कर, पावर छोड़कर न सिर्फ शिंदे बल्कि उनके 40 विधायकों ने उद्धव ठाकरे को ये दिखाने की कोशिश की कि कैसे पावर में रहकर आप बाला साहब ठाकरे की विचारधाराओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ये भी बताया एकनाथ शिंदे ने कि जब उन्होंने मीटिंग ली और दोबारा वो वापस मुंबई लौटने वाले थे तो उन्हें धमकियां दी जा रही थी उनके साथ साथ उनके विधायकों को। बावजूद इसके फ्लाइट के बजाय सड़क का रास्ता उन्होंने अपनाया और रोडवेज के जरिए वो मुंबई पहुंचे, धमकियां मिलने के बावजूद। और उन्होंने ये कहा कि बाला साहब ठाकरे के समर्थन में लोग उनके साथ खड़े रहे, तभी तो बेधड़क वो वापस मुंबई रोड के जरिए पहुंच पाए। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा, अगर चाहते उस वक्त देवेंद्र फडणवीस तो जरूर बीएमसी में होता भाजपा का राज, मेयर में भी जीत होती बीजेपी की। लेकिन उन्होंने शिंदे गुट की ओर से, उद्धव गुट की ओर से कहे जाने की वजह से ही छोड़ दिया था मुंबई, क्योंकि उन्हें मुंबई छोड़ने को कहा गया, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की विचारधाराएं वहां रहे, यही थी कोशिश सभी की। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि इसके बावजूद आगामी चुनावों को लेकर देवेंद्र फडणवीस की जो उम्मीदें थी उद्धव ठाकरे से, उसे वो पूरी नहीं कर पाए। तो ऐसे में आज वो किस हक से कहते हैं कि बगावत उन्होंने की? उन्होंने कोई धोखा नहीं दिया था। पावर में रहने का एक बहुत बड़ा एक सपना होता है लोगों का, पावर में होकर भी पावर छोड़कर वो बीजेपी के साथ आए सिर्फ बाला साहब ठाकरे की विचारधाराओं को बरकरार रखने के लिए। अब अजीत दादा का साथ है जो इस बात को साबित करता है कि जनता हमारी विचारधाराओं को एक्सेप्ट कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें सीएम पद यूं ही नहीं सौंपा, उनकी विचारों को सम्मान देकर सौंपा। यह है एकनाथ शिंदे का कहना। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें राजनीति राग। नमस्कार।